नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्या है फैक्ट। बंगाल चुनाव की गिनती के दिन जब सुबह सुबह संबित पात्रा टीवी पर आते हैं और रुझानों को देखते हैं तो उस वक्त टीएमसी ज़रूर आगे चल रही थी, लेकिन रुझानों में ये दिख रहा था कि बीजेपी 100 सीट के आगे जा रही है। तो संबित पात्रा टीवी पर आकर कहते हैं कि बंगाल से 2 लोगों की नौकरी जाने वाली है, एक तो ममता बनर्जी की और दूसरा प्रशांत किशोर का। दरअसल प्रशांत किशोर के बारे में संबित पात्रा ऐसा क्यों कहते हैं हम आपको बताते हैं। दरअसल जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार कर रही थी और ये दावा कर रही थी कि वो पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें लाएंगी और जीतेंगी, तब प्रशांत किशोर एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में ये दावा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं ला पाएगी, तीसरे डिजिट के लिए संघर्ष करेगी। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर बीजेपी 100 सीट से अधिक लाती है तो वो अपना जो है चुनावी रणनीति का जो काम है वो पूरी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद प्रशांत किशोर से अलग अलग इंटरव्यू में जब ये सवाल पूछा गया क्या वो वाकई छोड़ देंगे, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हाँ, अगर बीजेपी 100 सीट से अधिक लाती है तो वाकई चुनावी रणनीति का काम छोड़ देंगे, वो हमेशा चुनावी रणनीति के लिए नहीं बने हैं। प्रशांत किशोर सही साबित होते हैं। बीजेपी 100 सीट से कम पर रुक जाती है, टीएमसी सत्ता में आती है भारी बहुमत के साथ, लेकिन जब इंडिया टुडे के साथ बातचीत करते हैं प्रशांत किशोर तो उस वक्त ये ऐलान कर सबको चौंका देते हैं कि वो चुनावी रणनीति का काम अब से छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जीत जाने के बाद भी, अपने दावे में सही साबित होने के बाद भी चुनावी रणनीति का काम छोड़ देते हैं। पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आगे आप क्या करेंगे, क्या आप राजनीति करेंगे, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि फ़िलहाल मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। लेकिन ज़रूर प्रशांत किशोर ने कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में ये बात कही जाती है कि प्रशांत किशोर के पास को खुद एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब प्रशांत किशोर अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को जिताते हैं तो वो काम खुद वो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, वो बिहार चुनाव में जब नीतीश कुमार के लिए चुनावी रणनीति बनाते हैं, जब 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद, तो उसमें वो लालू यादव और नीतीश कुमार की गठबंधन को जिताने में कामयाब होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे प्रशांत किशोर की एंट्री नीतीश कुमार की पार्टी में हो जाती है। नीतीश कुमार जो है पलटी ले लेते हैं, बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो एक तरह से जदयू का साथ नहीं छोड़ते हैं। वो जदयू में उपाध्यक्ष के पद पर पहुँच जाते हैं, पॉलिटिक्स में एक तरह से उनकी एंट्री हो जाती है। और लेकिन उनकी बात जदयू में जम नहीं सकी अधिकतर दिनों तक। नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को जदयू से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। फिर उसके बाद प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं दिल्ली चुनाव में। उसके बाद प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए बंगाल में स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन एक बात तो साफ स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, उसके बाद प्रशांत किशोर दिल्ली चुनाव के बाद ही बिहार में आते हैं और कहते हैं कि वो बड़ा ऐलान करेंगे। उसके बाद बात बिहार की जैसे कैंपेन चलाते हैं, जिसके ज़रिए कुछ डाटे और आंकड़े के ज़रिए ये बताने की कोशिश किया जाता है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, बिहार इस मामले में पिछड़ा है, तो इस मामले में पिछड़ा है। प्रशांत किशोर लगातार इस बात का दावा करते हैं। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि शायद प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में आकर कुछ करें, शायद तेजस्वी यादव के साथ मिलें, आरजेडी के साथ जाएँ, या फिर अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अब बिहार के अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में जाकर एक संगठन बनाए। क्योंकि उनका ये दावा भी था कि वो अलग अलग पंचायतों में अलग अलग मुखिया बनाएंगे, विधायक बनवाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि प्रशांत अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं और ऐसा कोई रूपरेखा या प्रशांत किशोर की तरफ से ऐसा कोई बात सामने नहीं आया जिसमें कि वो मुखिया के चुनाव में अलग अलग लोगों के लिए ऐसा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो अब जो कर्मभूमि होगी वो बिहार होगी, और वो बिहार के पॉलिटिक्स में पूरी तरह से पांव पसारेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो वो आरजेडी के साथ जाकर ऐसा करेंगे या खुद की पार्टी बना करके बिहार की पॉलिटिक्स में वो अपना भविष्य तलाशेंगे और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? क्या प्रशांत किशोर बिहार में पॉलिटिक्स करेंगे या फिर पीछे से रह करके वो चुनावी रणनीति का काम करते रहेंगे? अपनी राय ज़रूर रखिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।